अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप अमीर हो तो हमें से ज्यादा लोग बोलेंगे नहीं यार हम अमीर नहीं हैं। और यही एग्जैक्ट सवाल बॉब मार्ले से इंटरव्यू में पूछा गया। तो जिन्हें नहीं पता बॉब मार्ले कौन है, तो बॉब मार्ले एक जमैकन सिंगर और गिटारिस्ट थे जिन्होंने बहुत फेमस बम भोलेनाथ सॉन्ग भी गाया था। एनीवेज, इस इंटरव्यू में बॉब मार्ले से पूछा जाता है कि आप तो बहुत फेमस सिंगर हो, आपने तो अपने म्यूजिक से बहुत पैसे कमाए होंगे और आप बहुत अमीर होंगे। और इस सवाल पर बॉब मार्ले ये कहते हैं, Are you a rich man? What do you mean rich? What do you mean? You have a lot of possessions? A lot of money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life forever. ऐसा ही कुछ एटीट्यूड टॉमिस्लाव पर्को का है, जिनकी 2008 में स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से जॉब चली जाती है और साथ ही साथ उन्हें लगता है कि अब तक मैं किस चीज के लिए जी रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तब वो डिसाइड करते हैं कि वो दुनिया घूमेंगे और वो बहुत ही कम पैसों में दुनिया घूमने निकल जाते हैं, जिसके बाद उन्हें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, लर्निंग होती है और उनकी बहुत अच्छी मेमोरीज बनती है। वो वापस आके खुद की एक ट्रैवलिंग एजेंसी भी खोलते हैं और साथ ही साथ ब्लॉगिंग, फोटोग्राफी, फंड रेजिंग से भी पैसे बना लेते हैं। आज टॉमिस्लाव के क्रोएशिया में 2 रूट्स नाम से जूस और कॉकटेल बार्स हैं। इन शॉर्ट, रिचेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। अगर हम ठीक से प्लान करते हैं दूसरे टाइप की अमीरी उसे भी इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ टू बैलेंस सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे यार फिर अब एक्शन प्लान है क्या। वैसे तो सबके लिए एक्शन प्लान अलग अलग होता है, पर जनरली एक्सेप्टेड रूल ये है कि हम 50-30-20 प्रिंसिपल को यूज करें। इसे समझने के लिए हम मानते हैं कि हमारी सैलरी 1 लाख रुपए है। आई नो में से बहुत से लोगों की सैलरी 1 लाख रुपए नहीं है, बट क्योंकि इसमें गणित करना आसान है तो इस नंबर को मान लेते हैं। अब 1 लाख का 50% हुआ 50,000 पे, तो इस 50,000 को हमें अपने बेसिक नीड्स पूरे करने में यूज करना है, जैसे कि रेंट, खाना, पेट्रोल, बिजली एक्सेट्रा। फिर 30% हम अपने डिजायर के लिए यानी वेकेशन और एंजॉयमेंट जैसी जगहों में खर्च कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 20% यानी 20,000 पे हमें सेव और इन्वेस्ट करने हैं। और ये 20,000 पे पर मंथ 12% के हिसाब से 20 सालों में बहुत बन जाते हैं। अब इसका रिवर्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20 सालों के बाद अगर हम हर महीने 50,000 रुपए निकालें तो कितने टाइम तक हमारे ये पैसे चलेंगे। अगर बैंक से उस वक्त भी हमें 7% रिटर्न मिल रहा होगा अपने फाइनल अमाउंट पर। Like, comment, and subscribe.